Assalamualaikum. First of all, sorry for that vertical video. It was convenient for me to make क्योंकि वीडियो भी इम्पोर्टेंट थी. खैर तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर एक इंजीनियर ग्रेजुएट हो जाता है तो उसके बाद उसे क्या क्या स्टेप्स करने हैं. ठीक है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ग्रेजुएट हो गए हैं टाइमली तो आपको पीईसी से रजिस्टर होना होता है. ठीक है. जिस पे आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिलता है. सॉरी नॉट दिस वन. ठीक है कि आपने पीईसी से रजिस्टर होना होता है. उसके बाद आपको अपना कार्ड बनवाना होता है. ठीक है. ताकि वो आपको कार्ड देते हैं, आपको पीईसी नंबर देते हैं. एंड देन अगर उस वक्त सुपरवाइजरी चल रही है तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ सुपरविज़न देते हैं. स्टेप बाय स्टेप कोशिश करूँगा कि जितना एक उस तरह समझाया जाए कि एक इंजीनियर समझ सके. ठीक है. नॉट स्पून फीडिंग, लेकिन आई विल ट्राई कि आपको समझ भी आ जाए और मुझे ज़्यादा लंबी वीडियो भी ना बनानी पड़े. तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल चलते हैं कि हाउ यू कैन रजिस्टर योर सेल्फ टू पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल. ओके. सबसे पहले आपने पीईसी पोर्टल सर्च करना है और पीईसी पोर्टल में जाना है. ठीक है. अब अगर तो आप ऑब्वियसली रजिस्टर नहीं हुए होंगे तो यू हैव टू ऑप्शंस. एक आपके पास साइन अप का है और एक साइन इन का है. अगर आप न्यू रजिस्ट्रेशन है तो आप साइन अप पे क्लिक करेंगे और अपना सारा रजिस्ट्रेशन वहाँ पे कंप्लीट करेंगे. और अगर आपका पहले से ऑलरेडी बना हुआ है तो ऑब्वियसली आप साइन इन पे क्लिक करेंगे. ठीक है. ये तो नॉर्मली हर रजिस्ट्रेशन का ही यही प्रोसीजर होता है. उसके बाद अब क्योंकि मेरा ऑलरेडी बना हुआ है तो मैं आपको साइन इन वाले में क्लिक करूँगा और बताऊँगा कि आगे क्या शो होता है. इस तरह साइन इन पर क्लिक करेंगे, आपका आईडी पासवर्ड डालेंगे जो आपने क्रिएट कर लिया पहले, तो आपको इस तरह की स्क्रीन शो होगी. अच्छा, अब इसमें रजिस्ट्रेशन सॉर्ट ऑफ सिंपल है. रजिस्ट्रेशन देखें, सबसे पहले आप लॉगिन करेंगे, वो आपकी ओटीपी वन टाइम पासवर्ड के थ्रू वो वेरीफाई करेगा कि आप ही हैं, आपके क्रेडेंशियल्स चाहिए, ईमेल वगैरह जो भी, फिर आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा. फिर ये चीज़ है एप्लीकेशन सबमिटेड का जो मेजर काम है. कि इसमें क्या करते हैं कि जब आप क्रिएट कर रहे होते हैं ना, मतलब बेसिकली जब आप साइन अप कर रहे होते हैं तब का सारा प्रोसेस है. क्योंकि मेरा ऑलरेडी साइन इन है तो देख रहे हैं मेरा सारा टिक शो हो रहा है कि मैंने एप्लीकेशन सबमिट भी करा दी है, एप्लीकेशन रिसीव भी हो गई है, वेरीफाई भी हो गया है और पीसी नंबर भी अलॉट हो गया है. ठीक है. और सर्टिफिकेट भी प्रिंट हो गया है, कम्प्लीमेंट्री प्रिंट हो गया है और सारा कुछ मेरा हो चुका है. खैर आपका क्या होगा कि आप अप्लाई करेंगे तो एप्लीकेशन सबमिट करानी है. उसके अंदर एक तो मैं नीचे लिंक भी डाल देता हूँ एक वीडियो यूट्यूब वीडियो का जिसने एप्लीकेशन सबमिट करवाया. उसमें क्या होगा, आपकी CNIC की पिक्स, आपके सर्टिफिकेट्स जितने भी HSSC के, मैट्रिक के, ठीक है, आपका डोमिसाइल के पिक्चर्स, आपका सिग्नेचर्स. ठीक है. आई विल रिकमेंड हर चीज़ आप स्कैन करें. ठीक है. इवन आप जब अपनी सिग्नेचर करें ना उसको भी आप स्कैन करें. उसका बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, प्लेन ब्राउन, जिसके ऊपर आप सिग्नेचर की भी वो एंड पे आपसे कहते हैं कि उसकी भी पिक्चर अपलोड करें. उसके बाद अगर आप न्यू रजिस्ट्रेशन है तो आपको अकाउंट वो आपको एप्लीकेशन सबमिट करवाने के लिए फ़ी चलान की ज़रूरत नहीं होती. अगर आप लाइफ टाइम करवाना चाहते हैं तो आप ₹1000 का फ़ी चलान करके अपलोड कर सकते हैं. वरना नॉर्मली आप फ़ी चलान की जगह कोई भी पिक्चर अटैच कर दें किसी भी बैंक चलान की, खाली बैंक चलान की, तो भी उसका हो जाता है 1 साल के लिए. ठीक है. रजिस्ट्रेशन 1 साल के लिए होती है. अगर आप लाइफ टाइम करवाना चाहते हैं, रीन्यू करवाना चाहते हैं तो फिर आपको 1 साल 1000 का फ़ी चलान साथ अटैच करना होगा. लेकिन आई विल रिकमेंड कि आप अभी से 1 साल का सर्टिफिकेट, 1 साल का फ़ी चलान 1000 का फ़ी चलान अपलोड कर दें ताकि आपको दोबारा रीन्यू ना करवानी पड़े. उसके बाद ऐसा करते करते आपको एक पीसी कार्ड मिलेगा और पीसी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा. अगर आहिस्ता आहिस्ता टाइम लगेगा ऐसे एप्लीकेशन सबमिट होते और सारा कुछ वेरीफाई होते. ठीक है. बाय द वे इसकी मैं आपको लिंक भी दूंगा नीचे, तो आप उसको जाके देख लीजिएगा वीडियो को जिस तरह उसने अप्लाई किया है. अच्छा, अब आप जब अप्लाई कर देंगे तो अब आपको घर वो टीसीएस के थ्रू, एलसीसी के थ्रू, जिसके भी थ्रू भी वो किसी भी कोरियर सर्विस के थ्रू आपके घर कार्ड आ जाएगा. ठीक है. ये आपका कम्प्लीमेंट्री कार्ड होगा. कम्प्लीमेंट्री कार्ड बनता है 1 साल के लिए. ये मस्ट एक्सपायर हो जाता है जो जिस करंट साल आपका एक कार्ड बनाना उसके 31 दिसंबर तारीख को. इवन अगर आपका नवंबर को भी आया ना तो भी 31 को एक्सपायर हो जाएगा. आपको फिर 5 साल के लिए इसका 5 साल की
3 साल की होती है आई गेस, 3 साल के लिए इसको दोबारा रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना होगा। वो वही है कि 1,000 उसके लिए फ़ी चालान होता है। ठीक है, ये आपका कार्ड आ जाएगा घर, और यहाँ से आपका सॉरी ये सुपरविज़न है, ये आपका सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आ जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर लिखा हुआ भी है कि इट इज़ वैलिड फॉर 31 दिसंबर 2020। ठीक है, इसका मतलब मेरा एक्सपायर हो चुका है ऑब्वियसली, क्योंकि मैंने पिछले साल अप्लाई किया था। अब अगर आपको रीन्यूअल के लिए अप्लाई करना है तो आप दोबारा से रीन्यूअल के लिए अप्लाई करेंगे, 1000 का फॉर्म अटैच करेंगे तो आपका दोबारा कार्ड आ जाएगा और नया सर्टिफिकेट भी आ जाएगा। अच्छा खैर, आपने पीसी, आपको पीसी नंबर मिल गया आपको असिस्टेंट। उसके बाद आ जाती है सुपरवाइजरी सर्टिफिकेट। ओके, दिस इज़ सुपरवाइजरी सर्टिफिकेट जो आपको एंड पे मिलेगा। अभी होता क्या है कि देखें, एक बंदा ने डिग्री कर ली तो उसके पास डिग्री होती है। डिग्री हर इंजीनियर के पास है, चाहे वो किसी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से पढ़ रहा है या प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पढ़ रहा है या नास्ट कॉमसेट्स प्यास कहीं से भी, उसके पास डिग्री तो होती है। अब इसके अलावा जिस तरह एमकैट वाले जो मेडिकल वाले होते हैं वो भी दोबारा से रजिस्टर होते हैं एक टेस्ट देने के बाद आई गेस, इसी तरह इधर भी आपने रजिस्टर होने के लिए, इनका टेस्ट तो नहीं है लेकिन आपने बस अपनी डिग्री वगैरह वेरीफाई करके आपने अपने आप को रजिस्टर, और आपको एक पीसी कार्ड मिलता है, वो आपको मिल गया। उसके बाद एक सुपरवाइज सर्टिफिकेट ऑफ सुपरविज़न होता है। ये गवर्नमेंट ने निकाला है सॉर्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म करने के लिए। इसके बारे में बस इतना सा समझ लें कि हर फर्म को, जितने भी फर्म्स होते हैं या कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ हैं, उनको हर साल रजिस्टर होना होता है। कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ को हर साल रजिस्टर होना होता है गवर्नमेंट पीसी के साथ। ठीक है, अब रजिस्ट्रेशन के लिए उन्हें चाहिए होते हैं सुपरवाइजरी इंजीनियर्स। अगर उनके पास सुपरवाइजरी इंजीनियर्स ना हो, एक स्पेसिफिक तादाद होती है हर कंपनी को कि आपके पास 10 सुपरवाइजरी या 15 सुपरवाइजरी इंजीनियर होने, तब उनकी रजिस्ट्रेशन नहीं होती। इसका मतलब हर कंपनी को सुपरवाइजरी इंजीनियर्स की ज़रूरत है रजिस्टर होने के लिए, और ये आई गेस 2015 के बाद से, 2016 के बाद से ये चीज़ निकाली। तो इससे ये होगा कि सुपरवाइजरी सर्टिफिकेट जिनके पास होता है ना, उनसे कंपनीज कांटेक्ट करती हैं, उनको हायर करती हैं, थोड़ी बहुत पे देती हैं 20,000 के अराउंड, और 1 साल के लिए उन्हें हायर करते हैं, क्योंकि ये सर्टिफिकेट 1 साल के लिए वैलिड होता है। तो फिर नेक्स्ट ईयर वो आपको निकाल देंगी, किसी और को इंजीनियर करेगा। इस तरह हर इंजीनियर को, जो सर्टिफिकेट है, उनको एक फ़ील्ड एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा और साथ एक छोटी सी जॉब भी मिल जाएगी पैसों वाली। इससे ये होगा कि आपको एक्सपीरियंस मिल गया, वो आप उस एक्सपीरियंस की बिना पे आप किसी अच्छी जॉब पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जिसके पास सिर्फ सुपरविजन ऑफ सर्टिफिकेट सुपरविजन है वो अप्लाई कर सकता है सुपरवाइजरी जॉब्स के लिए। ठीक है, और अभी गवर्नमेंट ने निकाला हुआ है सुपरवाइजरी सर्टिफिकेट की रजिस्ट्रेशन के लिए। तो चेक करते हैं कि वो ऐड क्या कहता है। ओके, तो दिस इज़ द ऐड। ये पाकिस्तान रजिस्टर्ड इंजीनियर्स के लिए, सिर्फ जो रजिस्टर हुए हुए हैं। कब रजिस्टर हुए हुए हैं? जून, लास्ट ईयर जून से अभी तक जो रजिस्टर हो गए हैं वो सुपरवाइजरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और किस ईयर के लिए? 21-22 के लिए। और इनकी रजिस्ट्रेशन ओपन है, जिनकी लास्ट डेट है, जिसकी लास्ट डेट है 20 जून। अब इसका प्रोसीजर क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये इंपॉर्टेंट क्यों है ये मैंने आपको बता दिया कि दिस इज़ इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास ये है तो आपको सुपरवाइजरी जॉब मिल सकती है, वरना नहीं मिल सकती। ठीक है, अच्छा, अब आपने अप्लाई किस तरह करना है ये मैं आपको बताता हूँ। ओके, तो आपने पीसी सुपरवाइजर सर्टिफिकेट सर्च किया, या आप उनकी पीसी साइट से भी जा सकते हैं इसके ऊपर। तो यहाँ से आप पीसी सुपरवाइजर सर्टिफिकेट पे जाएं। अब यहाँ पे आपने जो जिस नाम से रजिस्टर है ना, उस रजिस्ट्रेशन पोर्टल के ऊपर वही सेम क्रेडेंशियल्स यहाँ पे पुट करने हैं, तो आप यहाँ से लॉगिन हो जाएंगे। इनकी कोई अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं है यहाँ पे इस पोर्टल की। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अपने CNIC पे रजिस्टर किया हुआ है, लेकिन मैं शायद लॉगिन नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए मेरा यहाँ पे नीचे लिखा हुआ आ रहा है यू आर अ प्रीवियस सुपरवाइजरी सर्टिफिकेट होल्डर। ठीक है, लेकिन मैं ऊपर ऊपर देख लेते हैं इंस्ट्रक्शन क्या कहती है कि आपने अप्लाई किस तरह करना है। सक्सेसफुल लॉगिन प्रेस। अच्छा, अगर आप सब कर लेंगे तो आपके पास नीचे लिखा हुआ आ रहा होगा क्लिक टू अप्लाई बटन। ठीक है, अब वो क्या करना है, उसे नीचे अपलोड अ स्कैन कॉपी ऑफ अंडरटेकिंग फाइल साइज लेस देन 500 KB। अंडरटेकिंग डाउनलोड करना है। कहाँ से डाउनलोड हो सकता है? इससे, या उन्होंने आगे लिंक दिया हुआ है, दिस इज़ द लिंक इन ब्लू। इसको आप एक दफ़ा क्लिक करेंगे तो आपके पास, ये मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है, इसको देख लेते हैं कि क्या कहता है। अब यहाँ पे अंडरटेकिंग है, ये क्या कह रहा है? आई इंजीनियर, यहाँ पे अपना नाम लिखना है, अपना पीसी रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है। कुड नॉट गेट जॉब इन एनी गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, प्राइवेट
डिपार्टमेंट ऑटोनोमस बॉडी माई पीसी रजिस्ट्रेशन मे बी कैंसल्ड इफ़ दिस स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। इसको आपने एफिडेविट चाहे आप 50 का, 20 का, 60 का, 100 का, जिसके ऊपर भी प्रिंट करवाना है और उसको आपने अटैच करवाना है। अटैच किसी लॉयर से हो जाए तो बेस्ट है, वरना आप जहाँ से एफिडेविट बनवाने जाएंगे उनसे कहिएगा कि उन्हें अटेस्टेड एफिडेविट की ज़रूरत है, तो वो आपको अटेस्टेड एफिडेविट के ऊपर प्रिंट करके देंगे, वरना आप उसे लॉयर के थ्रू भी अटेस्ट करवा सकते हैं। अब आपने इस स्टेटमेंट को एफिडेविट के ऊपर लिखना है। तो दिस इज़ हाउ इट विल लुक। तो इस तरह करके आपने अपनी स्टेटमेंट लिख दी, वो वाली, नीचे अपना सिग्नेचर, पीसी रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम ऑफ सिग्नेचर और जिस डेट को अप्लाई करेंगे, और साथ ही देखें इस तरह करके अटेस्टेड है। तो ये देख लीजिएगा, एफिडेविट हर कोई नहीं अटेस्ट कर सकता, उन्हें पता होता है कि किसने अटेस्ट करना है, वो कर देंगे। लॉयर हो तो बेस्ट, वरना देख लीजिएगा ये, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसको आपने स्कैन करना है, और स्कैन करते हुए ये देख लेना है कि इसका जो फ़ाइल साइज़ है, जिस तरह से डिटेल्स में जाएं तो आप फ़ाइल साइज़ देख लें। डिटेल्स में गए, फ़ाइल साइज़ इसका अभी क्या है, 1.18 MB, तो ये अपलोड नहीं होगी। फ़ाइल साइज़ 500 KBs के अंदर अंदर होना चाहिए। तो ये आप किस तरह कर सकते हैं, या तो आप किसी को व्हाट्सएप सेंड कर दें, तो व्हाट्सएप पे आपको पता है स्कैन करके व्हाट्सएप सेंड कर देंगे तो व्हाट्सएप पे उसकी क्वालिटी डाउन हो जाती है, या आप पिक आर्ट के थ्रू भी कर सकते हैं, गैप है, साइज़ रिड्यूस कर सकते हैं, या फिर आप इंटरनेट पे सर्च कर लें कि पिक्चर साइज़ रिड्यूस, ठीक है, तो वहाँ से भी आप इजीली पिक्चर का साइज़ रिड्यूस कर सकते हैं और फिर अपलोड करेंगे तो आपका अपलोड हो जाएगा। उसके बाद सिंपल आपने क्लिक अप्लाई करना है तो आपका अप्लाई हो जाएगा। अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो आपके घर आपका जो सुपरविज़न सर्टिफिकेट सुपरविज़न है वो आ जाएगा। एंड दिस इज़ हाउ द सर्टिफिकेट ऑफ सुपरविज़न विल लुक लाइक, ठीक है। आपके पास सर्टिफिकेट होगा तो आप सुपरवाइजरी सर्टिफिकेट्स या सुपरवाइजरी जॉब्स करने के काबिल होंगे। ओके।